Hello students, class 11 business studies, chapter number 9, Laghu Vyavasay, small business. In this video, we will study about the topic entrepreneurship, उद्यमिता का अर्थ एवं परिभाषा, meaning and definition of entrepreneurship. Entrepreneurship या entrepreneur means क्या होता है? In normal terms, it simply means that बिजनेस के न्यू आइडियाज़ को फाइंड आउट करना, खोजना, नए अवसरों को खोजना, उनको न्यू जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करके एंड उनको इम्प्लीमेंट करना, रिस्क बियर करना, ये सारी जो टेंडेंसी होती है, इट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप. ये अपना खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश करने का एक प्रोसेस है. एंड जो पर्सन ये वर्क करता है, यानी अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करके और उस अकॉर्डिंग बिजनेस को सेटअप करता है, दैट पर्सन इज़ नोन एज एंटरप्रेन्योर या उद्यमी या साहसी बोला जाता है उस व्यक्ति को. ओके. एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एंटरप्रेन्योर को खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ अदर पर्सन्स को भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का इसके थ्रू चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है. बिकॉज एक इस्टेब्लिश बिजनेस से कई सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, लाइक जैसे रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हो गई, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए, मीडिएटर्स हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देन और भी काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि एक बिज़नेस के साथ कनेक्टेड होते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से. ओके. सो एक कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको इंश्योर करने और डेवलपमेंट को और बढ़ाने में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. प्रेजेंट टाइम में हमारी जो प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसमें रिस्क बियरिंग कैपेसिटी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, लाइक एक बिज़नेस को एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उन्हें कलेक्ट करना, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना एंड उनका बेनिफिट उठाने के लिए ट्राई करना. ये सब चीज़ें जो हैं ये एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व होती हैं. ओके. इन इकोनॉमिक्स 5 factors of production are included, like land, labor, capital, organization and entrepreneur. So we can say that entrepreneur जो है it is an important part of production. ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस जो हैं वो एक एंटरप्रेन्योर के थ्रू ही कंडक्ट होते हैं. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्शन के बाकी फैक्टर्स हैं वो इनएक्टिव फैक्टर्स हैं. उन फैक्टर्स की हेल्प से एक लोता जो एक्टिव फैक्टर है एंटरप्रेन्योर वो वर्क करता है. तो ऑब्वियसली बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये प्रोडक्शन का. ओके. ये वर्ड बेसिकली फ्रेंच वर्ड से ओरिजिनेटेड है जिसका मीनिंग होता है बीड़ा उठाना या टू अंडरटेक, यानी कि किसी चीज़ को करने का कि क्या कहते हैं उसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. ओके. एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिचर्ड कैंटिलोन के अकॉर्डिंग उनका एक स्टेटमेंट है, द एजेंट हु बाइज means of production at certain prices in order to sell the produce at uncertain price in the future. in हिंदी, एक प्रतिनिधि जो उत्पादन के साधनों को निश्चित मूल्य पर क्रय करता है तथा भविष्य में उनका अनिश्चित मूल्य पर विक्रय करने के लिए निर्माण करता है.
हम कह सकते हैं कि ऐसा ये हर तरह के जोखिम वहन करने का कार्य करता है एक उद्यमी, ठीक है। यानी अब वो खुद एक निश्चित मूल्य पर यानी एक फिक्स प्राइस पे एक फिक्स रेट पर गुड्स को परचेस करता है एंड फ्यूचर में अनसर्टेन प्राइजेस पे उन्हें सेल करने का वर्क करता है, यानी टोटल जो जोखिम है, रिस्क है, वो बियर करता है। तो ये तो थे एंटरप्रेन्योरशिप के का मीनिंग। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो फर्स्ट पॉइंट, हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे इसे। फर्स्ट पॉइंट इज जोखिम उठाने की क्षमता, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। हम अपने लाइफ में कोई भी स्ट्रीम देखें, रिस्क हर कहीं इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इवन अपने रेगुलर लाइफ में, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखें तो ड्राइविंग में रिस्क है, और हम रोड पे अगर रोड भी क्रॉस कर रहे हैं वो भी रिस्क है। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। तो हर टाइप का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, चाहे वो प्रोफेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, बिजनेस हो, सभी में रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। बट क्वांटिटी ऑफ रिस्क जो है वो डिफ़र होती हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, बिकॉज़ इसमें काफ़ी सारे अनसर्टेनिटीज़ होती है जो रिस्क को क्रिएट करती हैं। और एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो कि जिसमें रिस्क बियर करने की कैपेसिटी होती है। ऑब्वियसली जो पर्सन रिस्क बियर कर सकता है वही पर्सन जो है वो बिजनेस भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज संसाधनों का एकत्रीकरण एवं उपयोग, एक्यूमुलेशन ऑफ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू प्रोडक्शन के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उन्हें एक्यूमुलेट करके उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इन सभी को एक्यूमुलेट करना और इनका मैक्सिमम एंड इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन करना, ये वर्क जो है ये स्टार्ट करता है एंटरप्रेन्योर, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है थर्ड, नव प्रवर्तन की योग्यता, इनोवेटिव एबिलिटी। इनोवेटिव एबिलिटी का मीनिंग होता है, इनोवेशन का बेसिकली मीनिंग होता है न्यू आइडियाज़ को क्रिएट करना, जनरेट करना, उन्हें एक्टिवेट करना, ओके। सो एंटरप्रेन्योर ये वो पर्सन है जो कि इकोनॉमी में कोई न्यू एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना मार्केट में, न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स को स्टैब्लिश करना, न्यू मार्केट को सर्च करना, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, ये सब चीज़ें इनोवेशन में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज निरंतर प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बस एक बिज़नेस स्टार्ट करना या बिज़नेस को स्टैब्लिश करना ही एंटरप्रेन्योरशिप है, बट एक न्यू बिज़नेस को स्टैब्लिश करना, स्टार्ट करना, उसको इफ़िशिएंटली ऑपरेट करना, वर्क कंडक्ट करना, बिज़नेस के डेवलपमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव्स, एम्स और टारगेट्स जो है वो फिक्स करना, एंड इवन डे टू डे डिसीजंस लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्लूड होती है। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही कंटिन्यूअस बेसिस पे चलने वाली प्रोसेस है। नेक्स्ट थिंग, रचनात्मक प्रक्रिया यानी क्रिएटिव प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप जैसा कि आई टोल्ड यू इन थर्ड पॉइंट दैट इसमें इनोवेशन इंक्लूड होता है, ये एक इनोवेटिव वर्क है। सो ऑब्वियसली
जो एंटरप्रेन्योर है वो हर टाइम एक इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिव वर्क करने में और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करने में लगा रहता है। न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स, सेलिंग टेक्निक्स, मैनेजमेंट के न्यू मेथड्स, डे टू डे डिसीजन टेकिंग्स में, इन सभी में क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करता है। आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट इज पेशेवर प्रक्रिया, प्रोफेशनल प्रोसेस। जो डेवलप्ड या इवन डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप ये एक टाइप के प्रोफेशनल के रूप में वर्क करते हैं। इफ़िशिएंट वर्किंग जो है ये एक ऐसी क्वालिटी है जो एंटरप्रेन्योरशिप को ओरिजिनेट करती है, क्रिएट करती है। सो बेस्ट ट्रेनिंग के थ्रू ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसको मोटिवेशन मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप ये एक इनबॉर्न एबिलिटी नहीं है, बल्कि थ्रू स्टडीज़, थ्रू ट्रेनिंग्स ये धीरे धीरे करके प्रोफेशन के तौर पे कन्वर्ट होती जाती है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैनेजर्स होते हैं, उसी उनका जो प्रोफेशन होता है उसी टाइप से एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप हो रहा है। ये भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे एक प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। ओके, तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट उद्यमिता की आवश्यकता या महत्व, नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो फर्स्ट थिंग तो ये कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे एक्टिव जो एलिमेंट है वो एंटरप्रेन्योर ही है। ओके, तो ऑब्वियसली बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट एंटरप्रेन्योर बाकी के जो एलिमेंट्स हैं प्रोडक्शन के वो सेल्फ वे में यानी खुद से वर्क नहीं कर सकते हैं। उन्हें एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरत होती है एंटरप्रेन्योर की। तो ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट पॉइंट वाइज हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ आर्थिक विकास को गति, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। जिस कंट्री में एंटरप्रेन्योर्स के जितने ज़्यादा होते हैं उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उतना ही फास्ट वे में होता है। एंटरप्रेन्योरशिप से पर्सन्स में रिस्क बियरिंग कैपेसिटी डेवलप होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस लोग जो हैं, पर्सन्स जो हैं, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं, न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स जो हैं बिजनेस के उसे इस्टेब्लिश करते हैं, जिससे कि कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, एंड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी फास्ट वे में होता है। सेकंड थिंग, साधनों का सर्वोत्तम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंट्री में नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट से ही पॉसिबल है। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने मैनेजरियल एबिलिटी से अनयूज्ड रिसोर्सेज को भी बेस्ट वे में यूटिलाइज करके नेशनल प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट करते हैं। ओके, और एज आई टोल्ड यू दैट प्रोडक्शन के जो मीन्स है उसमें एक्टिव मीन्स जो है एक्टिव एलिमेंट वो एंटरप्रेन्योर ही है। तो वो अपने कैपेसिटी, अपनी इफ़िशियंसी से बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें एक्टिवेट करते हैं और उनका बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नवीन व्यावसायिक एवं औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। एंटरप्रेन्योरशिप की टेंडेंसी के कारण ही सोसाइटी में न्यू बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट होता है,
बिकॉज ऑब्वियसली थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क बियरिंग कैपेसिटी में इंक्रीमेंट होता है, रिस्क बियर करने का मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि जो ह्यूमन है, सोसाइटी के लोग हैं, वो रिस्क बियर करने के लिए रेडी होते हैं और न्यू बिजनेसेस को स्टैब्लिश करते हैं। नेक्स्ट वन इज रोजगार के अवसरों में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट से कंट्री में न्यू इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही हैं, एंड ऑब्वियसली जितनी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होंगी उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा। इवन जो बिजनेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट इन रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, उनमें भी उनका भी डेवलपमेंट होता है, एक्सपांशन होता है, और न्यू बिजनेस, न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इनको भी इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ऑब्वियसली सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने लगती है। और इवन सोसाइटी का जो हर सेक्शंस है, हर वर्ग है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, हायर क्लास सोसाइटी हो या फिर लोअर क्लास, सभी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पूंजी निर्माण में सहायक, प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। एंटरप्रेन्योरशिप ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कंट्री में जो सेविंग्स हैं उन्हें प्रोडक्टिव वर्क में इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है। एक एंटरप्रेन्योर जो है अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंक्रीमेंट करके और कैपिटल फॉर्मेशन की रेट में भी इंक्रीमेंट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जीवन स्तर में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस को इस्टेब्लिश करके और इसेंशियल यूटेंसिल्स, इसेंशियल गुड्स की कमी को दूर करने के लिए हमेशा ट्राई करता रहता है। मार्केट में न्यू एंड बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है, और एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसमें स्मॉल बिजनेसेस की हेल्प से जो एक कॉमन पर्सन है उसके लिविंग स्टैंडर्ड में इंक्रीमेंट करने का भी वर्क करता है। तो इस टाइप से जो एक एंटरप्रेन्योर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री या किसी भी सोसाइटी में लोगों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ओके, हमारा उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है अलोंग विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट इज स्टार्टअप इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। वी हैव टू डिस्कस दिस। ये एक योजना है, स्कीम है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू क्रिएट की गई है, तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस इन शॉर्ट। स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया ये एक ऐसा अभियान है, ऐसा स्टैंड है जो हमारे करंट प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी 2016 से स्टार्ट किया था। कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को स्टार्ट किया गया। इसे अगर हम हिंदी में बोलें, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो भारत शुरू करें, भारत खड़ा है, ये हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं। इन जनरल देश के, हमारी कंट्री के जो बैकवर्ड काइंड ऑफ यूथ है एंड जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ, इसको इस फीलिंग को मोटिवेट करने के लिए एंड फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली ये स्कीम स्टार्ट की गई।
हमारी कंट्री में काफ़ी सारे बहुत ही स्मार्ट यूथ अवेलेबल है और जो कि बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ से भरे हुए हैं, तो उन्हें सही रास्ता दिखाना ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्लूड होकर और इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर पाए, इसके लिए इस स्कीम को स्टैब्लिश किया गया है। हम अगर स्टार्टअप की डेफिनेशन की बात करें तो शासकीय अधिसूचना में इसकी डेफिनेशन जो दी है वो मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। स्टार्टअप वह उद्यम है जो नवाचार, तकनीकी या बौद्धिक संपदा पर आधारित नवीन उत्पादों, प्रक्रियाओं अथवा सेवाओं के विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यीकरण से संबंधित कार्य कर रहा हो। पंजीकरण की तिथि से 5 वर्ष तक इसे स्टार्टअप माना जाएगा यदि इन 5 वर्षों के किसी भी वित्तीय वर्ष में इसका कारोबार 25 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं हुआ हो। गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन स्टार्टअप की, स्टार्टअप इज एन एंटरप्राइज which develops new products, processes and or services based on innovation, technology or intellectual property rights, applications or commercialization. It will be considered startup for 5 years from the date of registration or registration if it has not exceeded rupees 25 crores in any financial year of any of these 5 years. ठीक है, तो ये इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है इसे। नाउ वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ स्टार्टअप स्कीम। स्टार्टअप योजना की विशेषताएं या लाभ। इस स्कीम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इसके एडवांटेजेस क्या हैं, वी कैन डिस्कस ऑल दिस थ्रू सम पॉइंट्स। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ सबसे पहली चीज़ तो हमारे यहाँ जो यूथ पावर है वो एनर्जेटिक है और इनोवेटिव आइडियाज़ रखने वाला है। तो इस स्कीम का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि हमारे यहाँ के एनर्जेटिक एंड इफ़िशिएंट यूथ को स्टार्टअप के अंदर शामिल किया जाता है। सेकंड थिंग, इस स्कीम से कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेजमेंट मिलता है, जिससे कि जो सोसाइटी के बैकवर्ड सेक्शंस हैं, दलित वर्ग हैं, उनमें जो यूथ है या फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, बिकॉज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इस्टेब्लिश करके इससे प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। यह ऑब्वियसली जब इससे एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेजमेंट मिलता है, न्यू एंटरप्राइज ओपन होता है, तो डेफिनेटली थ्रू दिस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में भी इंक्रीमेंट होता है। देन ये स्कीम जो है न्यू बिजनेसेस को स्टार्ट करने, इस्टेब्लिश करने में गवर्नमेंट को भी हेल्प करने के लिए किया गया एक प्रयास है, एक एफर्ट है। गवर्नमेंट ऑब्वियसली नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट चाहती है, एंड उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, एंड फॉर दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाली कोई एजेंसी हो। ठीक है, तो ये जो स्कीम है, ये जो एजेंसी है, ये गवर्नमेंट की हेल्प करती है सो दैट न्यू बिजनेस को स्टार्ट एंड एस्टैब्लिश करने में गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट थिंग, ये स्कीम जो है ये यूथ के करियर को क्रिएट करने में एंड कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
थ्रू दिस स्कीम इन पूरे वर्ल्ड में एक स्टार्टअप राजधानी बनने में सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। दैट मीन्स स्टार्टअप का जो एक एरिया है वो इंडिया में बहुत तेज़ी से इसका स्कोप बढ़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग, इस स्कीम के अंदर कम से कम एक दलित, आदिवासी या महिला उद्यमी को ऋण के रूप में यानी कि लोन के रूप में फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए सभी बैंकों से भी रिक्वेस्ट की गई है। दैट मीन्स ये स्कीम जो है ये तो अपने आप में यूथ एंड वुमेन एंटरप्राइजेज जो हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, उनको हेल्प करता ही है, बट इवन बैंक्स के साथ भी इनका डिस्कशन रहता है कि कम से कम हर बैंक कम से कम एक ऐसे दलित या बैकवर्ड एरिया के पर्सन को या वुमेन एंटरप्रेन्योर को लोन प्रोवाइड करे ही, सो दैट उनको भी मौका मिले अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने का, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग, ये जो स्कीम है स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, इस प्रोग्राम के थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इस्टेब्लिश करके उसके थ्रू अदर पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी सोच है, थिंकिंग है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो अपने कंट्री के 65% इफ़िशिएंट पॉपुलेशन को चाह के भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो उससे बेटर ये है कि गवर्नमेंट अगर खुद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है तो इन दैट प्लेस वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना चाहती है, जिससे कि अगर एक पर्सन एक बिज़नेस ओपन करता है तो वो अपने साथ साथ 10 लोगों को, एटलीस्ट 10 लोगों को भी अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है तो डेफिनेटली ये कंट्री के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो भी इससे रिड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, सो स्टार्टअप एंड स्टैंड अप प्रोग्राम जो है इसके थ्रू लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, स्पेशली उन लोगों को जिनमें कैपेबिलिटी है अपना सेल्फ बिजनेस ओपन करने की, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू अर्न करने की, तो डेफिनेटली उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम है। इस स्कीम के थ्रू उन्हें अपने बिज़नेस को स्टार्टअप करने की और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टैंड अप करने की कैपेसिटी मिलती है, हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलता है। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।